रहा हूं दीपक दादा, सतीश जी, लेकिन अनुराग दादा, उत्तर प्रदेश में इन 9 में से 7 ट्रेडिशनल सीट समाजवादी पार्टी के, लेकिन नेताजी कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं महाराष्ट्र के लिए तो अटर कॉन्फिडेंट है, यूपी में कह रहे हैं भाई 7 सीट नहीं 9 की 9 हमारी है। मैंने सवाल भी किया कि लोकसभा में तो अखिलेश यादव का फॉर्मूला चल गया था, लेकिन यह भी असलियत है कि बाबा ट्रेडिशन ब्रेक करते हैं। पिछले 2 चुनाव बैक टू बैक जीत के उत्तर प्रदेश में बाबा ने ट्रेडिशन तो मतलब सारे बैरियर तोड़ दिए हैं। यूपी बैक टू बैक 2 बार जीतना आसान नहीं है अनुराग जी, ये तो आप जानते हैं। तो बाबा इज केपेबल, बाबा कैन डू इट एंड बाबा इज ऑल सेट टू डू इट। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहने लग जाए, कोई व्यक्ति ये कहने लग जाए रत्ती मात्र का हमें कोई टेंशन नहीं है, तो रत्ती मात्र का कोई हमको तनाव नहीं है जी, रत्ती मात्र का कहीं कोई संशय नहीं है, शंका नहीं है, इसके मतलब पूरी शंका है, पूरा संशय है, पूरी चिंता है इनको कि ये 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, महाराष्ट्र भी हार रहे हैं। जब आदमी जोर लगा के बोलता है ना, पेट से जोर लगाता है, फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, जोर लगा के बोलता है, वाला कोई तनाव नहीं है, इसके मतलब पूरे तनाव में भारतीय जनता पार्टी, पूरे तनाव में भारतीय जनता पार्टी जी रही, उन्हें पता है 9 की 9 सीटें। ये आप बीजेपी को इतने अंदर से कैसे जानते हैं? 13 तारीख नेता समाजवादी पार्टी के, ये मेरे से दर्शकों ने पूछा है ऑन अ लाइटर नोट कि जितने डिटेल में आप बीजेपी को जानते हैं और बीजेपी के नेताओं को, कि कब प्रेम शुक्ला जी पेट से बोल रहे हैं, कब वो मतलब कहां से बोलते हैं, एपिग्लॉटिस से बोल रहे हैं, ये इतनी डिटेल में आप समझते हैं बीजेपी को नेताओं को, तो आप गलत पार्टी में हैं दादा। चूंकि नहीं, हम ह्यूमन साइकोलॉजी जानते हैं ना, भारतीय साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजी जानते हैं ना, कब तनाव में है वो, कब परेशान है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए ना किस तरह से कह रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में ये बुरी तरह हारे, ये 33 सीट पे सिमट गए, हम गठबंधन 43 सीट पे आए, तो इसके मतलब जनता हमारे साथ है ना, जनता ने इनका साथ छोड़ दिया है। तो जब जनता ने इनका साथ छोड़ दिया है तो इन्होंने 13 तारीख से बढ़ा के तारीख कितनी कर दी, 20, माने तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितनी भी तारीख ले लो, अंत में जीत तो समाजवादी की होनी है। तारीख कोई भी नहीं ले आओ, चाहे आप 20 से 25 कर लो या 30 कर लो या 13 से 20 कर दो, जीतना तो सनी पाजी की पिक्चर नहीं है, जनता हमारे साथ है, प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ। ये राजेश जी, बाकी सारी बात एक तरफ, पूरे दिन आपको खाने पीने का टाइम ही नहीं मिलता है, आप सारा काम डिबेट के दौरान करते हैं। ये आम आदमी पार्टी है, दिल्ली को लेकर सतीश जी, दीपक दादा, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी जब से बाहर आए हैं, ये राजेश जी को बिल्कुल मौका नहीं मिलता है, विधायक है, मौका नहीं मिलता है, अमेरिका से आए थे क्या क्या सोच के, अभी विधायक जी खाने को टाइम नहीं मिल रहा है। अभी आप मेरे को ये मत बोल दीजिएगा कि आप महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली का बताइए मेरे को, दिल्ली का क्या चल रहा है? फिर मैं तो देखो ऐश्वर्या भाई की जी, आपने आधी बात तो बताई थी कि खाने का समय नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए मेहनती लोग हैं कि कितनी ज्यादा बिजनेस है। और वो तो देखा ही है कितने मेहनती हैं। तो पिछले 10-11 सच्ची बात बताऊं तो पिछले 10-11 सालों में समय कभी मिला ही नहीं। अच्छा। और कब जनता की सेवा में इतने लगे रहे कि सेवा, और शायद यही वजह रही, पार्टी में भी लगे रहे थे, शायद यही वजह रही कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है और 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बनाना आसान नहीं था। मेरे भाई प्रेम शुक्ला जी भी इस बात को मानेंगे कि जब पार्टी को, छोटी सी पार्टी को एक बड़ा बनाना होता है, उन्होंने भी 2 सांसदों की पार्टी को बड़ा बनाया, तो समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। मुलायम सिंह जी ने बहुत मेहनत करी, हर पार्टी में मेहनत लगती है, कार्यकर्ता उसे चलाते हैं, और एक टीवी चैनल को चलाने के लिए कितनी मेहनत लगती है ये आप भी जानते हैं, इतना आसान सब कुछ नहीं है। लेकिन बस बात अच्छी ये है कि करते हुए जब मन में बात होती है कि हम देश के बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, महिलाओं के लिए कुछ कर पा रहे हैं, एक ऐसे नेता के साथ में जुड़े हुए हैं जिनको जनता की चिंता है, तो थोड़ी खुशी मिलती है, एक सुकून मिल जाता है। टाइम नहीं मिलता है ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा हो रहा है। आपने महाराष्ट्र पे सवाल पूछा, देखिए सीट्स हमें ऑफर करी गई थी, लेकिन हमारा ये मानना था कि वहां पर जिस तरीके कहीं ऐसा ना हो कि वोटों का फिर बिखराव हो, फिर कोई दिक्कतें। प्रेम जी सुन रहे हैं ना? हमारे जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो चुनाव लड़े, और हम उनका प्रचार भी करेंगे, जब सही समय आएगा, डेट्स आएंगे तो हम उस पर जाएंगे, हमारे पार्टी के बड़े नेता, शीर्ष नेता वहां पे जाएंगे, और वो भी उनकी जितनी हमसे मदद हो पाएगी हम जरूर करेंगे। रही बात दिल्ली की जो आपने पूछी, देखिए दिल्ली के अंदर लोग वही करेंगे जैसे लोकसभा का जब चुनाव आया तो लोगों के मन में था कि हम राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे, उन्होंने बीजेपी को चुन लिया, लेकिन जब दिल्ली की बात आती है तो कोई विकल्प है ही नहीं।
यहाँ पर अरविंद केजरीवाल नहीं तो और कौन, ये सवाल लोगों के मन में आ जाता है। लोगों को बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, लोग सरकार को प्यार करते हैं, अपने नेता अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं। लोगों में ये जो इतना प्यार है ये तो सबने देखा है, लेकिन आपने खड़गे जी का प्यार देखा नहीं देखा? दीपक दादा ने तो सुना होगा, सतीश जी ने भी सुना होगा। आज टाइम है मेरे पास, इसलिए मैंने आज एक दो लोग बुलाए दीपक दादा ज्यादा नहीं। खड़गे जी का सुना कि नहीं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जो हर बाप अपने बेटा बेटी को सिखाता है जैसे वो टीन्स में पहुंचता है। खड़गे जी ने आपको समझाने की बहुत कोशिश की है कि जब जेब में है अठन्नी तो रुपया खर्चा नहीं करना है, समझ रहे हैं कि नहीं? फ्री पानी बोलते हुए फ्री दारू तक नहीं जाना है। खड़गे जी ने समझाया है बहुत प्यार से, टपली मारते हुए। ऐश्वर्या भाई जी दादा, जो खड़गे जी ने कहा वैसे तो उनकी पार्टी के लोग ज्यादा अच्छा जवाब देंगे, हाँ। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, देखिए हमारे पास में उतनी चादर हमने जितनी है उतने पैर पसार रहे हैं। अच्छा? 30 करोड़ रुपए का बजट था जब हमको सरकार मिली, हाँ। आज 77,000 करोड़ रुपए का बजट है। 30,000 करोड़ से 77,000 करोड़। यमुना अभी भी साफ नहीं हो रही। फ्री पानी ये इतने करोड़ रुपए थोड़े बहुत जमुना जी में भी लगा दीजिए। देखिए ये हमारे, देखिए भाई हमारे न्यूज रूम में इतने भाई लोग छठ, इतने भाई बहन छठ मनाते हैं। ये इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया। प्रेम शुक्ला जी, इतने सालों से मैं देखता हूं, कभी मनोज तिवारी जी हर छठ के दौरान पूजा नहीं, वहां पे मीडिया वाले जाते हैं मनोज जी के साथ, कभी इस नाले पे कभी उस नाले पे। ये थोड़े बहुत पैसे वहां भी लगा दीजिए। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, प्लीज करिए। मैं एक बात दीपक दादा आ रहा हूं। देखिए कल मैं हरियाणा के अंदर गया और मैंने वहां पर सोनीपत के पास में एक नाला गिरता है उसको देखने के लिए। वहां पे पानीपत में जो ये पोल्यूशन, आपकी गलती है प्रेम शुक्ला जी, गलती आपकी है। हरियाणा में भी इनको जिताई है, हरियाणा में भी इनको जिताना था, तो फिर हिमाचल की गलती हो जाती है भाई। हाँ बोलिए बोलिए। अरे बोलने दो मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ यार थोड़ा सा छोटा भाई यार बोलने दो। अरे बड़े हैं आप मेरे से, इतना बुरा मत बनाओ। जो हरियाणा से या यूपी से जो कालिंदी कुंड से जो दिल्ली के अंदर जो यमुना के अंदर गंदगी गिरती है, देखिए क्यों ना अच्छा हो कि प्रेम भाई हमारे देखो इतने अच्छे मुस्कुरा रहे, इतने समझदार हैं। मैं कल पढ़ रहा था, देखिए हम लोग भी पढ़ते हैं, प्रेम भाई भी पढ़ते होंगे, आप भी पढ़ते होंगे, नदियों में कचरा गिरे ही नहीं ना। अगर यूपी से भी नहीं आएगा, हरियाणा से भी नहीं आएगा, दिल्ली से हम उसे रोक ही रहे हैं। हमने तो अपने एसटीपी प्लांट लगाए हैं, तो उसको रोक के ये देखिए देश का मुद्दा है। आई एम सॉरी, मैं 30 सेकंड के लिए सतीश जी सिर्फ डिविएट कर रहा हूं, लार्जर था, लेकिन क्योंकि ये बोल रहे हैं आप नहीं, आप मतलब अमेरिका से आए हैं काम वाम करके, ठीक, लेकिन आप विधायक हिंदुस्तान में दिल्ली के हैं। आप मुझे बता दीजिए जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके मणिपुर तक, एक शहर बता दीजिए जहां पे जो आप कह रहे हैं कि नाले नदी में गिरे ही नहीं। कौन सी नदी है गंगा जी तक में? सुन लीजिए मेरी बात, ये रियलिटी है। ये जब आपने जनता से वादा किया था तो आपको पता था, आपके नेता को पता था कि ये होता है, आपके नेता को पता था कि ये होता है। ये आप समझिए मेरी बात,